इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महान भाव। जो व्यक्ति संसार की क्रियाओं में उलझने लगता है, हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि मैं संसार को देख लूं, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, नाचना घूमना, यही सपने हर व्यक्ति के होते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा खाऊं, अच्छे से अच्छा पहन लूं। अगर पैसा धन दौलत इकट्ठा हुआ है तो उसको या तो वो घूमने में, खाने में, अच्छे से अच्छा पहनने में, चाहे वो पहनने के वस्त्र हों, चाहे वो सोने चांदी की धातु से बनी हुई जंजीरें हों या आभूषण कह लो, उसका एक ही सपना रहता है कि अगर मैंने पैसा कमा लिया है तो मैं उसे या तो पहनने में या खाने में या घूमने में, इन चीज़ों में ही खर्च कर दूं। बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना, बढ़िया से बढ़िया सामग्री का सेवन करना, अच्छे से अच्छे कपड़े और आभूषणों को पहनना, देश और विदेश को घूमना, नहीं तो धर्मात्मा होगा तो सिद्ध और अतिशय क्षेत्रों की यात्रा करना, इन्हीं चीज़ों में वह अपना समय व्यतीत कर देता है। और वह संसार में इतना रच पच जाता है कि वह स्वयं को भूल जाता है। उसके मन में कभी ये भी नहीं आता कि मैं अपने लिए भी कुछ करूं। और सबसे बड़ी बात जो है, जब वह धर्मात्माओं को देखता है, धार्मिक क्रियाओं को देखता है, कोई विधान हो रहा हो, मन में आता है कि मैं भी ये विधान करा रहा होता या कर रहा होता। मुनि, आरिका, त्यागी वृत्ति, इनको देखता है तो मन में आता है कि काश मैं भी ऐसा होता। मुनि महाराज की आहार विहार चर्या और उनकी क्रियाओं को देख कर के मन में आता है कि मैं भी ऐसा होता। कभी कभार साधु का लुंचन देखते हुए केशों का लोच हो रहा है, आँखों में आंसू आ जाते हैं, मंच पर दीक्षा हो रही है, अंतरंग से स्वयं आँखों से पानी निकलने लग रहा है और हृदय कांपने लगता है। वो इसलिए कि हमारी आत्मा भी अंदर से कह रही है कि काश हम भी ऐसे होते, लेकिन हम तो इस संसार में रच पच चुके हैं। ये संसार हमें इतना अच्छा लगने लगा है कि हम इस संसार की चकाचौंध में ही फंस गए हैं। मात्र संसार और संसार के सिवा कुछ नहीं। ओढ़ना पहनना, घूमना, खाना और इसके साथ साथ कुछ चंद रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, इनके बिना हम कैसे रह सकते हैं। हर व्यक्ति के मन में एक ही बात होती है, अगर हम चले गए तो इनका क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं चली गई तो मेरे पति का क्या होगा, मैं अगर दीक्षा ले लूँ तो मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती, हम लोग चले गए तो हमारे माता पिता का क्या होगा। कई युवाओं का, कई बच्चों का एक मन रहता है, एक सपना रहता है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखा दूँ। बस इन्हीं चीज़ में वे अपना जीवन गुजार देते हैं और भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और इस संसार की चकाचौंध में फंस जाते हैं। और जब कभी धार्मिक क्रियाएं अनुष्ठान होते हैं तो उनको देख करके वे रोते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो विरक्त है ही नहीं। इनके अंदर जो विरक्ति भाव है वो हमारे अंदर नहीं है। फिर हमें इस संसार से विरक्ति कैसे हो, ये एक सवाल खड़ा होता है कि हम भी विरक्त हों, हम भी वैरागी बने, लेकिन वैराग होगा कैसे? क्योंकि हमें तो यही सब चीज़ अच्छी लग रही है। कोई रास्ता तो बता दे, कोई राह तो दिखा दे कि वैराग होगा कैसे। महान भाव हमारे आचार्य भगवंतों ने, जिन शासन की एक बहुत बड़ी महिमा है कि हमारे अरहंतों ने, भगवंतों ने, महंतों ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने हमारे जैन धर्म में हर जिज्ञासा का समाधान समय रहते किया है। पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी, जिन्होंने तत्वार सूत्र नाम की ग्रंथ की रचना करी
और हर जिज्ञासा का समाधान उन्होंने सूत्रों के माध्यम से दिया है। एक एक सूत्र से हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने 7वें नंबर के अध्याय में 12 नंबर का सूत्र दिया है और उन्होंने स्पष्ट लिखा, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। अगर हमें विरक्ति प्राप्त करनी है तो संवेग और वैराग्य भाव हमारे अंदर होने चाहिए। संवेग भाव है क्या? संसार से डर लगना या धर्म के प्रति अनुराग होना, यही संवेग भाव है। लेकिन धर्म के प्रति अनुराग कैसे हो और संसार से डर कैसे लगे, और उसके साथ साथ वैराग, संसार से विरक्त होना। विरक्त होना, संसार से डर लगना, या यूँ कहें कि धर्म में अनुरक्त होना, ये दोनों क्रिया हो कैसे? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धर्म से आसक्त हो जाऊं, धर्म में लीन हो जाऊं, धर्म में हो जाऊं, लेकिन ये होगा कैसे? धर्म में लीन होना और संसार से विरक्त होना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन इसका उपाय क्या है, रास्ता क्या है, क्रिया क्या है? ये भी बड़ा दुर्लभ है कि हमें हर सवाल का जवाब मिल जाए। हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब कहाँ पर है, कौन देगा, कब देगा, ये बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ व्यक्ति हैं जिन्हें हर जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है। महानुभाव आचार्य उमा स्वामी जी लिख रहे हैं कि जगत और काय वैराग्यार्थम। संवेग के लिए जगत का और वैराग के लिए काय का विचार करना होगा। हम इस संसार के प्रति जितनी जितनी भावना अच्छी अच्छी भाएंगे लिप्त होने के लिए कि हमें इस संसार में रचना है, इस संसार में हमें घूमना है, ये संसार की चकाचौंध अच्छी है, जितना हम उससे आकर्षित होंगे, जितना हम उसके निकट जाएंगे, वह उतना हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जितना हम उससे पीछे जाएंगे वह हमें उतना बुरा लगेगा। ये संसार की नीति है, और उसका यही है कि हम विराग कैसे प्राप्त करें। तो इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, ऐसी भावना भाना कि मेरा कोई नहीं है, ये संसार अनित्य है। असुचि भावना भाना, जिसके माध्यम से हम इस संसार से विरक्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोग तो इस संसार में रच रहे हैं, इस संसार में अच्छा लग रहा है। देखें कि हमारी संसार के प्रति भावना कैसी है। 1867 में एक व्यक्ति हुआ है जिसने आविष्कार किया है, साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड नोबेल। इसने डायनामाइट का आविष्कार किया और ऐसा आविष्कार कर दिया कि इससे लाखों लोग एक बार में मर सकते हैं। और आविष्कार करने के बाद एक दिन उसके जीवन में घटना घटी है कि वह अखबार पढ़ रहा है और अखबार में लिखा है कि नोबेल मर चुके, अल्फ्रेड नोबेल मर चुके हैं। जब उसने ये पढ़ा तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा होते हुए भी मेरे मरने की खबर छाप दी गई। मुस्कुराया कि किसी ने कैसा मजाक किया है। ठीक है, दूसरा अखबार उठाया, तीसरा अखबार उठाया, सब में अलग अलग तरीके से खबर लिखी थी, लेकिन एक अखबार में तो ऐसा लिखा था कि मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबेल इस दुनिया में नहीं रहा। नोबेल ने जब ये बात पढ़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो आविष्कार इसलिए किया था कि लोग सुरक्षित रहें, रक्षा करने के लिए। मैंने लोगों की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए एक ऐसा आविष्कार किया और लोगों ने मेरे लिए ऐसा सोचा, मुझे मृत्युदूत कहा। नहीं, मैं लोगों की धारणा को बदलूंगा। ऐसी विरक्ति हो गई उसे कि संसार के लिए जितना अच्छा अच्छा करो उतना बुरा ही होता है। और उसने कहा कि क्या करना है, संसार के लिए जीना सब बेकार है। और उसने बस एक ही बात सोच ली कि मैं मृत्युदूत नहीं, शांति वाहक बनूंगा, शांति का संदेश देने वाला ऐसा व्यक्ति बनूंगा। और अपनी सारी संपत्ति सरकार को सौंप दी।
जानते हैं, उसी के नाम से आज ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। और आज भी ये जो नोबेल पुरस्कार जो बढ़ता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से बढ़ता है। महानुभाव नोबेल ने एक बहुत बढ़िया बात सोची है। उसने लिखा कि हम अपने जीवन में जितना जितना इस संसार के लिए करते हैं उतना उतना हमें बुरा ही बुरा मिलता है। हम भी तो यही कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, हर व्यक्ति का एक ही सपना है कि मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँ, मैं अपने बेटे के लिए बढ़िया से बढ़िया दुकान, बढ़िया से बढ़िया मकान बना दूँ, मैं बेटी के लिए अच्छे से अच्छी सामग्री जोड़ लूँ। कहते तो हम यही हैं कि जो भी होता है वो सब हम अपने भाग्य का लेके आए हैं, अपने भाग्य का लेके जाएंगे। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब यही कहते हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल का। और हमारे साथ यही होता है, हम यही कर रहे हैं कि हम बेटे के लिए भी जोड़ रहे हैं, बेटी के लिए भी जोड़ रहे हैं। जबकि कह तो रहे हैं कि बेटी आई है, बेटी ने जन्म लिया है, लक्ष्मी आ गई, अपने भाग्य का खाएगी। और चिंतित भी हैं कि शादी में कैसे खर्चा होगा। कुछ नहीं है, बेटियां तो अपने अपने भाग्य का लेके आती हैं, अपने भाग्य का खाती हैं। फिर भी हम जोड़ रहे हैं, दुनिया भर का जोड़ रहे हैं, संदूकड़ियाँ भर भर के रख ली हैं, दुनिया भर के कपड़े भर के रखे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जब उसके भाग्य का है तो हम क्यों जोड़े। लेकिन हमारे मन में तो बस यही है कि हम बढ़िया से बढ़िया करें, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। बेटे के लिए बढ़िया से बढ़िया मकान, अच्छे से अच्छी दुकान, बढ़िया से बढ़िया लड़की ढूंढ ली है, सब अच्छे से अच्छा हमने ढूंढ लिया। अपने लिए हमने 1% भी नहीं सोचा है कि हम अपने जीवन में यात्रा कर लें, हम अपने जीवन में सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करें, संयम को धारण करें। हमारे मन में अपने लिए जीने का समय नहीं है, ना हमारे अंदर विचार है, ना हमारे पास समय है। हमने बच्चों के लिए सोचा, बेटी हो चाहे बेटा हो। हमने दुकान के लिए, मकान के लिए सोचा, जितना पैसा इकट्ठा किया, लगाए जाओ लगाए जाओ, लगाए गए। और अगर इससे भी ऊपर उठ गए हैं तो थोड़ा सा अपने कुटुंब परिवार के लिए सोच लिया है, समाज के लिए भी सोच लिया है, हम पर के लिए, देश सुधार के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, धर्म के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अपने लिए तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। हम चाहते हैं कि अब थोड़ा समय हम समाज में दे दें। हम अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, पदाधिकारी बन गए, हम नेता बन गए, अभिनेता बन गए, कलाकार बन गए हैं, बहुत अच्छे से अच्छे हम सब चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पास वो काम नहीं हमने लिया है जो हमें करना था। हम संयम धारण नहीं कर सके। हम अपने आत्मा के बारे में तो एक बार भी नहीं सोच पाए कि हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इस संसार के लिए जितना जितना करते हैं उतना उतना हम बुरा ही बनते हैं। इसलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं, संवेग जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग के लिए जगत और काय के स्वभाव का विचार करना चाहिए, तब जाकर के हमारे अंतरंग में वैराग भाव आएगा, विरक्ति आएगी। इस संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है, ऐसी भावना ये जगत के बारे में, और काय ये शरीर कितना अशुचि है, कितना पवित्र है, इसके बारे में भी हमें चिंतन करना होगा। एक नीतिकार ने कहा है कि स्त्री पर्याय इतनी बुरी है, ऐसा नहीं पुरुष नहीं है, पुरुष पर्याय और स्त्री पर्याय ये संसार है, दोनों ही बुरी हैं। लेकिन किसी नीतिकार ने लिखा है कि महिला स्त्री पर्याय, अगर स्त्री पर्याय के बारे में ही चिंतन कर ले तो उसको उसी से विरक्ति हो जाएगी, बाहर के दृश्यों को देखने से तो जरूरत ही नहीं है। हम अपने अंतरंग में झांक के देख लें, नम मल द्वार हैं, घिनौने हैं, सब जानते हैं। जो आँख से पानी निकला है आप उसको पी नहीं सकते, जो कान से मैल निकला है उसे आप खा नहीं सकते। कुछ बच्चे नाक बह रही है चाट लेते हैं, बच्चे हैं तो उसे अनजान समझ के माफ़ कर दिया, अगर बड़ा हो वो ये काम करे तो उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा। मुंह से थूका हुआ कोई दोबारा नहीं चाटता है। आचार्य भगवान ने लिखा है, जो आपने भिष्टा की है उसको आप दोबारा उस मल को नहीं खा सकते। ये नम मल द्वार हैं जो हमारे शरीर से बह रहे हैं, लेकिन हम इस शरीर में इतने आसक्त हैं, इस शरीर के प्रति इतने आसक्त हैं कि हमसे छूटता नहीं। चाहे हमारी पत्नी हो चाहे बच्चे हों, हमें उनसे आसक्ति है। अगर वो मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो है तो हमें अच्छा। शरीर जल गया, हर व्यक्ति इस पुद्गल में रमा हुआ है। अगर ये शरीर जल जाए फिर कोई आसक्ति नहीं है, कहाँ गया कोई मतलब ही नहीं है।
और वो भी जो रोना धोना है वो भी 1 महीने 2 महीने 4 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद तो बस अपने में मस्त। ये हमारे इस शरीर के प्रति हमारी विरक्ति भी होनी चाहिए। आदिनाथ भगवान क्या ठाठ थे उनके। हमें शरीर से विरक्ति भी ऐसी नहीं होती है। हमने अभी शरीर के प्रति आसक्ति को बढ़ाया ही है, घटाया तो ही नहीं। जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक देवों ने मनाया है, बड़े ठाठ से मनाया है। तीर्थंकरों की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब देव करते हैं, और उसके साथ साथ मनुष्य तिरंज भी बड़े उत्साह के साथ वो पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। बड़े ठाठ से गर्भ कल्याणक मनाया गया। जन्म कल्याणक भगवान के माता पिता की पूजा करना, बालक को लेके जाना, मेरू पर्वत पर अभिषेक करना, उन्हें नामकरण करना, रत्नों के वस्त्र, अमृत की स्थापना करना अंगूठे में, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की सामग्री को ना ले। तीर्थंकर की माँ को एक ही दुख होता है कि मेरा बेटा मेरा दुख मान भी नहीं कर पाया, और ऐसा ठाठ है और अब राज्य कर रहे हैं, दरबार में बैठे हैं और सची इंद्रानी सोदरमिंद्र की दृश्य देख रहे हैं। भगवान तो विरक्त हो ही नहीं रहे, करें क्या? तो अब 2 अप्सराओं को भेजा है। ऐसी नीलांजना को ऐसा भेजा कि जिसकी आयु भी बस थोड़ी सी ही रह गई है, तो ठीक है उसको भेज दिया है। और देख करके उसका जैसी उसकी मृत्यु हुई, लेकिन दूसरी तभी प्रकट हो गई है, किसी ने पता भी नहीं लगाया और किसी को आभास भी नहीं हुआ। लेकिन आदिनाथ भगवान ने तो अवधि ज्ञान से जान लिया था कि ये तो कुछ घटना घटी है, ये क्या हुआ, एक क्षण का खेल था बस। लेकिन उसी में विरक्ति हो गई और विचार भी कैसे आए कि संसार कैसा नश्वर है, और सारी क्रिया एक साथ सामने आ गई है कि मेरे सामने देवों ने भी कैसा सड़े, मेरे विरक्ति भाव को जगाने के लिए उन्होंने कैसा कैसा किया, एक साथ सारी चीज़ें सामने आ गई है और विरक्ति हो गई कि संसार कैसा है। जिसने मेरी सारी क्रियाएं करी हैं वही व्यक्ति मुझे संसार से विरक्त कराना चाहता है। ये देखो जो ये सामने ये देवी जिसका शरीर नष्ट हो चुका है, वो कैसा है ये संसार, पानी का बुलबुला ये शरीर कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन हम इस शरीर में इतने आसक्त हो चुके हैं, हमें इस शरीर को सजाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हम यही तो करते हैं पूरे दिन, बढ़िया से बढ़िया इस शरीर को अच्छे से अच्छे कपड़ों से ढकना है, बढ़िया से बढ़िया सुगंधित हमें पदार्थ चाहिए, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो लिपापोती के प्रोडक्ट हो। हमें तो इस शरीर को सजाना है। कुछ लोग तो नहाने में ही, स्नान करने में ही कितनी बाल्टियाँ पानी की बाल्टियाँ खिला देते। मैं इस शरीर को सजाने में लगा हूँ, लेकिन आत्मा के बारे में हम सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, ये भी तो हमें विचार करना होगा। विरक्ति ऐसे नहीं होती है। विरक्ति का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब क्या है? विरक्ति भावा वैराग्य। हमारे अंदर विरक्ति के भाव हों तभी तो वैराग होगा, लेकिन विरक्ति तो है ही नहीं। हमारे तो अभी सपने यही हैं कि हम विदेश घूम लें, देश घूम लें, हम ये खा लें, हम ये पहन लें, हम ये ओढ़ लें, बढ़िया से बढ़िया मॉल में, हॉल में, शादियों में तो चले जाएं। अभी हमारी आसक्ति कम कहाँ हुई है। विरक्ति माने एक ही चीज़ नहीं है। मान लो किसी के पास पुराने कपड़े पड़े थे, वो छोड़ दिए, हो गई विरक्ति, इसलिए छोड़े हैं। जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक वो छोड़ता भी नहीं। विरक्ति भी अलग अलग प्रकार की असंख्यात भाव दिए हैं विरक्ति के भी, एक भाव नहीं है। किसी पदार्थ से विरक्ति हुई है तो आपने उसको छोड़ दिया, भोजन से विरक्ति हुई तो भोजन छोड़ दिया, पत्नी से विरक्ति हुई तो पत्नी छोड़ी है, अभी संसार नहीं छोड़ा। जब संसार से विरक्ति होती है तब व्यक्ति इस साधु धर्म के क्षेत्र में आता है। जब धर्म और कर्म दोनों से विरक्ति होती है तब जाकर के व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन होता है। लेकिन हमें अभी वो वाली विरक्ति तो है ही नहीं। अभी हम ऐसा नहीं है गृहस्थों के क्षेत्र में हो, साधु के क्षेत्र में भी अभी मन ऐसा तो नहीं है
कि आप घर छोड़ करके इधर आ गए हो और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं तो अब बन गए हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बनने के बाद क्या वो जो श्वेत वस्त्र पहने हैं अंतरंग में श्वेतता आई है या ऐसा तो नहीं मदमस्तता आ गई हो? कपड़े बदलते ही कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार आ गया हो? आहार भी देना है तो वो कटोरी मेरे हाथ में हो, क्यों? क्योंकि मैं त्यागी, मैं व्रती, मैं ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी। विरक्ति है कहाँ? अभी तो आसक्ति है। छुल्लक एल्लक आरी का भी बन गए हो तो ऐसा तो नहीं अभी मन में ये है कि हम पदाधिकारी हैं, मेरा सम्मान मुझे मिलना चाहिए। मुनि बन गए हो तो मुझे भीड़ चाहिए, बड़े से बड़ा मंच चाहिए, बढ़िया से बढ़िया भीड़ चाहिए। विरक्ति है कहाँ? अभी उस रागी देशी संसार से विरक्ति हुई थी, अब आप धर्म के क्षेत्र में आ गए तो धर्म में भी विरक्ति हो। ऐसा नहीं है साधु बन गए तो आपके अंदर आसक्ति हो, बढ़िया से बढ़िया मंच चाहिए, बढ़िया से बढ़िया माइक चाहिए, माला चाहिए, भीड़ चाहिए। अगर ऐसा है तो विरक्ति कहाँ है? ये तो रूप बदल लिया है। अगर साधु जीवन हो और गृहस्थ जीवन हो, दोनों में इतना ही तो अंतर है कि उसमें ये था कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, बढ़िया से बढ़िया मकान हो, बढ़िया से बढ़िया हमारे बोलने चालने वाले हो। और साधु बनने के बाद भी अगर ऐसा आ गया कि हम अच्छे से अच्छे मंच पे बैठेंगे, बढ़िया से बढ़िया हमारे भक्त हों, तो उधर मकान था इधर मंच हो गया, उधर रिश्ते नाते थे इधर भक्त हो गई। अंतर क्या रहा? विरक्ति ये नहीं है कि किसी वस्तु से हो, प्रत्येक वस्तु से जब विरक्ति हो जाएगी तभी आपको विराग होगा, और वो वैराग जैसी होगा तो आपका धर्म के प्रति अनुराग होगा। और धर्म वो आत्मा का जो धर्म है, अपना धर्म जो है, जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा, अप्पा अप्पमिरो, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लीन करना, ये सही मायने में यही धर्म है, यही विरक्ति है। महानुभाव, हमें संसार से विरक्ति कैसे हो? जब तक हम इस संसार के प्रति, जगत के प्रति कह लो या संसार कह लो, बात एक ही है। इस संसार के प्रति और शरीर काया के प्रति दो ही चीज़ें हैं। ये पुद्गल इस संसार में भ्रमण कर रहा है। संसार माने ये नहीं है कि भारत देश या ये विश्व। संसार का मतलब है कि देवलोक, नरकलोक, तिरंचलोक और मनुष्य लोक, चारों गतियों के भ्रमण के प्रति विरक्ति हमारी समाप्त हो जाए। कई लोगों का तो यही मन है कि हम व्रत ले लें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, दुनिया भर के व्रत हैं। व्रतों की भी होड़ है, 10 दिन के व्रत, 11 दिन के व्रत, अतवार सूद के, जिनसे नाम के 35 व्रत, नमोकार के 48 भक्तांबर के, 64 व्रत, 64 रिद्धि के, 148 व्रत कर्मधेन के, 256 नमोकार के, और उसके बाद 1008 अलग हैं, 1234 चारी शुद्धि के हैं, जिनसे इस नाम के 8 भगवान के नाम के 1008 व्रत। व्रतों की भी होड़ है, ये धारण कर लें। उनके भी मन में भी क्या है? व्रतों को धारण करके हम देव गति को चले जाएंगे। अब यहाँ के भोग तो भोग लिए, वहाँ के भोग भोगेंगे। ये भोगों के प्रति भी आसक्ति कम होनी चाहिए। विरक्ति है कहाँ? अभी तो हमारे मन में ये इच्छा है कि मनुष्य तो जी लिए हैं, अब देवों को और देख लें। ये मनुष्य लोग ही संसार नहीं है। ये तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुटुंब, ये तुम्हारा अड़ोस पड़ोस, ये तुम्हारा घूमना फिरना, ये विरक्ति, इनके प्रति विरक्ति भाव होना ही विरक्ति भाव नहीं है। चारों गतियों के प्रति विरक्त होना, यही संसार है, इनके प्रति विरक्त भाव होना। लेकिन हमारा मन तो बस एक ही है कि हम तो पहले अभी कमा तो लें, खा तो लें। क्या कमाओगे जिंदगी भर? और आपका पूरा कुटुंब परिवार, पूरा गांव मिलके भी क्या कमाएगा? कितना कमा लोगे? पूरा गांव मिलके भी कमाए, पूरा कुटुंब, पूरा खानदान भी कमा ले, तीर्थंकर की जूती नहीं खरीद पाओगे। और क्या घूमोगे? कितना घूम लोगे? भारत से 170 देश ही तो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा 170 देश को घूमते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 365 दिन लगेंगे नहीं। विदेश क्षेत्र है, घूमने की बहुत स्थान है, कहाँ तो घूमोगे? और कितना अनादिकाल से घूमते आए हो, और कितना खाओगे? इतना खा लिया है कि समुद्र के पानी को भी इकट्ठा कर लें, उसमें भोजन, वो जो आपने भोजन किया है जन्मों जन्मों में,
उसको अगर इकट्ठा कर लें तो समुद्र, महासागर, सागर ये सब भर जाए। लेकिन हमारी आसक्ति तो अभी इन्हीं में ही है। महानुभाव, हमें अपने अंतरंग में विरक्ति अगर पैदा करनी है तो इस संसार के प्रति पहले वैराग भाव, संसार को देखो कि संसार कैसा है, इसमें जितना जितना करते हैं उतना उतना बुरा ही मिलता है। और उसके साथ साथ शरीर को जितना भी सजा लें, महिलाएं, पुरानी बुजुर्ग महिलाएं जो थी, आज भी कुछ हैं। पहले तो ये हुआ करता था, दूध में उबाल दे दिया है, दूध खाली कर दिया, भिगोने के बर्तन के चारों तरफ जो चिकनाई है उसको निकाल करके चेहरे पे लगा लिया करते थे। अब तो बोरो प्लस चाहिए, फेयर एंड लवली चाहिए, लैक्मी के प्रोडक्ट चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए। पहले तो असली माल लगाया करते थे। अब तो वो गया ज़माना। अब तो वो पाउडर गए हैं केमिकल के, वो जो चूना है उसको मुंह पे लगा करके लिपा पोती करके। पहले वो चूना भैंसों को सजाने में काम आता था, अब महिलाओं को सजाने में काम। जमाना रंग बदलता है। उस पे भैंसों पे लिख दिया करते थे 1 नंबर 2 नंबर रामलाल की है, उस पे किसी पे आ यू काका खाका ये लिख दिया करते थे श्यामलाल की है। ज़्यादा हो तो किसी की पूंछ को रंग दिया, किसी के पैर को रंग दिया, तो अपनी पहचान हो जाया करती थी। अब वो चूना पट्टी महिलाओं के चेहरे पे लगाने के काम आते हैं। बारिश आ जाए तो डर लगता है वो चूना बह ना जाए, असली रूप दिख जाएगा। ये हम अपने जीवन में इस शरीर को सजा रहे हैं। आचार्यों ने दिया है कि चंदन का लेप तो लगाया है, उस चंदन के लेप को अगर शरीर पे लगा लिया है तो अगर महिलाएं पहले मलाई लगाया करती थी दूध की, ज़्यादा लग गई तो उन्होंने कहा है कि वो मलाई जो चेहरे पे लगाई है ज़्यादा होने के बाद उसको खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर से छू गई है। ये शरीर इतना पवित्र है कि इस पे चंदन हो, चाहे वो घी क्यों ना हो, लेकिन वो छूते के साथ ही, इस शरीर को छूने के स्पर्श के साथ ही वो चीज़ खराब हो गई। महानुभाव, ये इतना पवित्र शरीर है और ये संसार दोगला है। जितना करोगे सुनने को यही मिलेगा। बच्चों के लिए करो, पत्नी के लिए, बेटी के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, कितना भी कर दो सुनने को यही मिलेगा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। ये शब्द माता पिता को बच्चों से सुनने को मिलते ही हैं। इसलिए इस संसार के लिए जितना करोगे और इस शरीर के लिए कितना भी कर लो उतना ही कम है। इस संसार से और शरीर से दोनों से विरक्त जब हो जाओगे तब जाकर के आपके अंतरंग में वैराग आएगा। महानुभाव, इन दोनों का चिंतन करने से आपका संवेग, धर्म के प्रति अनुराग होना, जब जगत का और काय का दोनों का चिंतन करोगे तो आपके जीवन में संवेग भाव आएंगे, धर्म के प्रति अनुराग होना और उसके साथ साथ वैराग्य भाव, विरक्त भाव आएंगे। इन्हीं से आपका वैराग बढ़ेगा। अपने जीवन में 12 भावनाओं का चिंतन करते रहें, तभी जाकर के आपका वैराग बढ़ सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ये भावना भाते हुए कि आपके जीवन में वैराग भाव उत्पन्न हो, आप अपने जीवन में वैराग धारण करके उत्तम धर्म को धारण करें और शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। यही भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार, लावण्या भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।